हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यह हमारा रेशियो का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हमने यहां पर कुछ क्वेश्चन को लिखा है और आज हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है जो रेलवे NTPC और जो दिल्ली पुलिस है या SSC या बैंक है उन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो लिंक को शेयर कर देना है जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए गाइज, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरह से हमने कल जाना था अपने पिछले वीडियो में कि अनुपात क्या होता है, अनुपात को किस तरह से व्यक्त किया जाता है और अनुपात से कुछ क्वेश्चन भी हमने कवर किया था। लेकिन आज हम पूरी तरह से ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपको है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देता है, आपको दे देगा राम रेशियो सीता बराबर, यानी कि राम और सीता का जो रेशियो है यह है 1:3। इसी तरह से दे देगा सीता और भरत का रेशियो है जो 2:1 है और पूछेगा क्या, तो राम सीता और भरत का रेशियो पूछेगा। तो इस तरह से है जो क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम इसे किस तरह से बहुत जल्दी में और आसानी से हल कर सकते हैं इस पर हम नजर डालेंगे। तो पूछ रहा है हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ जो दिया है राम रेशियो सीता, तो हम लिख लेंगे राम रेशियो सीता कितना दिया है, तो 1:3 दिया है। और हमें फिर क्या दिया है, तो हमें फिर दे दिया है सीता रेशियो राम, सीता रेशियो भरत। तो हम यहाँ बी कर लेते हैं और कितना कर दिया है, तो दिया है 2:1। और पूछ रहा है क्या, तो राम रेशियो सीता रेशियो भरत, इसके बराबर हमें भाट पूछ रहा है। तो एक तो हमारा बेसिक है, हम पहले इसे बेसिक से सोल्व कर लेंगे। जो साथी हमारे साथ पहली बार भी जुड़े हैं ना, वह भी यदि आज से आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो रेशियो से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, यह हमारा गारंटी है और वादा है। लेकिन करना क्या है कि बस आप लोगों को साथ में बने रहना है और कुछ भी नहीं करना है। और जो साथी करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पर हमारे द्वारा ही आपको है जो सुबह 5:15 से लाइव करेंट अफेयर का जो वीडियो है उसको आपको लाइव क्लास कराया जाता है। उसके बाद है जो आपको हमारे चैनल पर है गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर, उस पर आपको जीके जीएस और साइंस का जो क्लास है वह भी आपको कराया जाता है और जल्द ही मैं रीजनिंग भी लेकर आने वाला हूं। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो एक आपको पता है मान भरना है, क्या करना है, तो मान भरना है। तो हम इसमें मान भर लेंगे। हमारा राम रेशियो सीता कितना दिया है, तो 1 रेशियो है जो 3 दिया है। फिर हमको क्या दिया है, तो सीता रेशियो भरत, और कल हमने यह आपको बताया था कि जो रेशियो जहां से अंत होता है वहीं से फिर नेक्स्ट रेशियो है जो स्टार्ट होता है, तो इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या है हमारा, फिर स्टार्ट कहां से किया है, तो सीता रेशियो भरत। तो हम यहां पर सीता का मान यहाँ कितना दिया है, तो 2 दिया है और भरत का मान है जो 1 दिया है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, तो जो आप ये खाली स्थान देख रहे हैं भरत के ऊपर में, हमारा ये है खाली स्थान। तो जो खाली स्थान है जिसके सामने खाली स्थान है हम उसका मान भर लेंगे और नीचे में भी वही कर लेंगे। तो इधर हमारा 2 होगा और इसको क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। एक तो हमारा ई मेथड हुआ। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो 3:6 और 2 आएगा, कितना आएगा, तो 3:6 और 3 आ जाएगा। किसका आएगा, तो राम सीता और भरत का रेशियो आएगा। अब इसको और हम किस तरह से शॉर्ट प्रोसेस से कर सकते हैं, तो हम यहीं पर इसे कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है, तो राम रेशियो सीता और सीता रेशियो भरत, और पूछ रहा है राम रेशियो सीता रेशियो भरत का रेशियो क्या होगा, यानी कि नया रेशियो तीनों को पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है गाइज, बस आपको एक सीधा इस तरह से गुना करना है। क्या करना है, आप इस तरह से लिख लेंगे सामने सजाकर और सामने पहले गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2। उसके बाद क्या करना है, तो ये हमारा इस तरह से इसको डायगोनली गुना करना है, यानी कि तिरछा गुना करना है, तो यह हमारा आ जाएगा 6। और फिर इस तरह से गुना करना है तो हमारा आ जाएगा 3। और
यह जो मेथड है यह बहुत ही आसान है और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो यह उल्टा एन है, जिसको सॉरी यह उल्टा एन है, इसको आप याद रख लेंगे कि यदि हमें 3 का रेशियो पूछे, कितने आदमी का, तो 3 आदमी का रेशियो पूछे, तो हम ए साइन का प्रयोग कर बहुत जल्दी ही उसका आंसर दे सकते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, राम रेशियो सीता रेशियो भरत का मान, तो वो हमारा आ जाएगा कितना, तो 2 रेशियो 6 रेशियो और 3 आ जाएगा। जो साथी यदि इसको उतारना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है लेकिन उसमें हल्का डिफरेंस है। तो आप सभी साथियों जो क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बल्कि क्वेश्चन के गहराई को समझने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। और हमारे चैनल पर जल्द ही जो एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं और जो बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं उनके लिए साइंस और जीके जीएस का लाइव टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा और उसके लिए आप लोगों को जल्द ही बताया जाएगा। तो आप सभी साथियों जरूर जुड़ें और वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह आपका अपना परिवार है, ये नहीं सोचना है कि यह किसका परिवार है, यह जिससे आप पढ़ते हैं वो आपका अपना परिवार हो जाता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सेकंड हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एल रेशियो एम का मान दिया है, क्या दिया है, तो एल रेशियो एम का मान दिया है 3:5। हमें फिर किसका मान दिया है, तो एम रेशियो एन का मान दिया है। एम रेशियो एन का मान कितना दिया है, तो 2:3 और पूछ रहा है क्या, तो एन रेशियो एल का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो एन रेशियो एल बराबर भाट और आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। पहला है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 5:2 और तीसरा ऑप्शन है 3:2 और चौथा ऑप्शन है 1:2। तो आप जो भी साथी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर पूछ रहा है, हमारा क्या पूछ रहा है, तो हमारा एन रेशियो एल का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो एन रेशियो एल बराबर भाट पूछ रहा है। तो जो हमने सेकेंड विधि आपको बताया था हम उसका अप्लाई करके यहाँ पर देख लेते हैं। जो सेकेंड रूल है वो फॉलो होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट रूल है जो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है उसमें दोनों रूल से जब हमने सोल्व किया तो हमारा मान सेम आया। तो अब हम सेकेंड रूल का ही ज्यादातर उपयोग करेंगे और आप सभी साथी सेकेंड रूल का ज्यादातर उपयोग करेंगे, क्योंकि अब सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और उसमें एक पेज दिया जाता है। यदि आप इतना लंबा में करेंगे सोल्व तो आपका पेज भी खत्म हो जाएगा, आप पुकारते रह जाइएगा, लेकिन वो आने वाला नहीं है। इसलिए पेज को भी बचाना है और ज्यादा से ज्यादा सोल्व भी करना है, तो यह ध्यान में रखेंगे। तो हम इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको एक जरूरी चीज यह देखना है कि जो रेशियो जहां से शुरू हो रहा है और जिस पर खत्म हो रहा है उसके बाद का जो रेशियो है, जो पहला रेशियो जहां हमारा खत्म हुआ था वहां से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो सेकंड रेशियो दिया है वह है जो पहला रेशियो दिया था वहीं जहां से अंत किया था वहीं से शुरू कर लिया है। तो चलिए हमको क्या पूछ रहा है, तो एन रेशियो एल पूछा है। अब हम पहले एल एम और एन का मान निकालेंगे। तो यहां से हमारा आ जाएगा 6, 10 और 15। कितना आएगा, तो 6, 10 और 15 आ जाएगा हमारा। अब पूछा है क्या, तो एन रेशियो एल, तो एल का मान हमारा कितना है दोस्तों, तो एन का मान हमारा है, सॉरी पहले एन का मान कितना हमारा है यहाँ, तो एन का मान हमारा है 15 और एल का मान कितना है, तो एल का मान है हमारा 6। यह ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह जो होगा आपका आएगा एल रेशियो एम रेशियो और एन रेशियो आएगा और इसके बराबर ए आया है। और पूछ रहा है कि आप क्वेश्चन में चतुराई किया गया है, बल्कि रेशियो को ऐसे पलट दिया है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पलट दिया है। कहता है ना 360 डिग्री घुमा देंगे, तो वही है, ये 360 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री घुमाया है। तो हम भी इसको 160 डिग्री घुमा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, तो एन रेशियो एल का मान आएगा 15:6 और देखते हैं कि हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है।
और इसको यदि छोटा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 यानी कि 2 और 5 यानी कि 5:2 हमारा इसका आंसर आएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर है जो बी बिल्कुल ही सही है। तो आप सभी साथियों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम निरंतर प्रयास आप लोग के लिए यही करते हैं कि वैसे कंटेंट को आप लोगों को दिया जाए जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर ज्यादा लेता हूँ। क्यों लेता हूं, तो उसके पीछे का एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है लगभग वही आने वाला है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर वैसे टाइप को दे रहा हूं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो आप सभी साथियों इस वीडियो लिंक को जरूर शेयर करें। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम तीसरे सवाल की बात कर रहे हैं। तो आप जल्दी से, आप सभी साथी कहीं ना कहीं हैं, किसी न किसी माध्यम से रेशियो को पढ़े हुए हैं, तो जल्दी से तीसरे क्वेश्चन का है जो आंसर दीजिए। आपको सारा चीज दिखाई दे रहा है। हमारा A/B का मान है जो 2:3 दिया है, B/C का मान है जो 3:4 है, और पूछ रहा है क्या, A/B/C का मान पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट करेंगे। A/B बराबर 2:3 और हमारा दे दिया है B/C बराबर 3:4 और पूछ रहा है क्या, तो A/B/C बराबर व्हाट, तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो अभी तक जवाब नहीं दिए हैं, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों ने अभी कहीं तक है जो रेशियो का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़े हैं तो कोई भी बात नहीं है, हम यहाँ हैं आपको बताने के लिए। हम किस दिन आपका काम आएंगे, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो कुछ भी नहीं है, बस n उल्टा n इसको में भिड़ा देंगे हम। तो उल्टा n भिड़ा देंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा। लेकिन जरूरी ये है कि हम देख लेंगे कि जो रेशियो जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं कि A है, A/B है जो B पर खत्म हो रहा है, और जो फिर सेकंड रेशियो दिया यानी कि सेकंड पार्ट उसका दिया है वह B से शुरू हो रहा है और C पर खत्म हो रहा है। तो इसमें है जो उल्टा n हमारा भिड़ जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो ये भी नहीं हो सकता है। रेशियो क्या कहलाता है, तो जितना छोटा हो सके। रेशियो है जो बड़े अमाउंट को छोटे में प्रदर्शित करने का काम करता है। ये मत सोचिएगा जैसे कि बहुत बड़ा गोला है तो उसके जगह क्या कर सकते हैं, तो बिंदु लगा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि इसका मतलब इतना बड़ा गोला है। तो यही है रेशियो। तो इसमें देख रहे हैं तो हमारा 3 कॉमन होगा, तो 2:3:4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा मिल रहा है, तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर है जो 2:3:4 आ रहा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आप सभी साथियों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसलिए क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूं ताकि आप सभी लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। यही क्वेश्चन को मैं यदि टाइपिंग कराकर स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा तो आप लोग कहिएगा क्या कि नहीं अच्छा है। लेकिन साथियों बोर्ड पर आप लोगों को सारा चीज दिया जा रहा है, ये भी वही मटेरियल है, लेकिन अंतर क्या है कि टाइपिंग नहीं किया है और इसमें है एक है जो टाइपिंग किया होता है। तो आप सभी साथियों हमारा साथ जरूर दें और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और करेंट अफेयर जो साथी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं वह हमारे गरीबपुर एजुकेशनल ग्रुप के जो यूट्यूब चैनल है, गरीबपुर यूट्यूब चैनल, उससे आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, क्या दिया है, PQR हमारा एक रेशियो दिया है और दिया है क्या, तो 4:5:6। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, तो सीधा सीधा रेशियो को पढ़ा था, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन है जो उल्टा पलटा रेशियो का आ रहा है। तो दिया है हमारा क्या, तो P/Q/R बराबर हमारा दिया है 4:5:6 और पूछ रहा है क्या, तो P/Q रेशियो है और Q/R रेशियो है और R/P रेशियो बराबर हमें क्या पूछ रहा है, तो भाट पूछ रहा है। तो आज सभी साथियों जो इसका जल्दी से मान निकालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसका मान को निकालेंगे और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। मैं यहां पर देख पा रहा हूं आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें।
तो चलिए हम इसका मान है, जो अभी तक किसी का आंसर नहीं आता है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो हमारा है, जो आपको मान यहाँ दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या, P बटा Q रेशियो, Q बटा R रेशियो और R बटा P रेशियो पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पर है जो इसमें मान को भरना शुरू कर देंगे। तो P का मान कितना है, तो 4 है, और Q का मान 5 है। रेशियो में दिया है Q का मान कितना है, तो 5 है, और R का मान कितना है, तो 6 है, और फिर R का मान कितना है, तो 6 है, और P का मान कितना है, तो 4 है। यह हमारा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। तो आपको ऐसा यदि क्वेश्चन मिल जाए तो नीचे वाला का क्या लेना है, तो एलसीएम ले लेना है। किसमें, तो मन में लेना है, या नहीं कि पन्ना पर ले लेना है। पेज जो मिलता है उसी पर एलसीएम ले लीजिएगा। तो आपको कुछ है जो जगह स्पेस है जिसकी कमी हो जाएगी। मन में यहाँ दिमाग में रखिए एलसीएम कितना आएगा। तो इसका एलसीएम है जो कितना आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका है जो एलसीएम कितना आएगा। और इससे पहले एलसीएम लेने से पहले एक बात को और गौर कर लीजिए कि जो रेशियो हमारा कटेगा उसको काट लेंगे। तो काट लेंगे तो हमारा 2 से कट रहा है तो 3/2 होगा। और अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 30 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब 30 आएगा तो हम ऊपर वाले में सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 30 × 4 रेशियो 5 × 30 × 3 × कितना आ जाएगा, तो 3 × हमारा 30 आ जाएगा। हमने क्या किया है, तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो कटता है उसे हम काट लेंगे। क्या करेंगे, तो जो हमारा कटेगा उसको हम काट लेंगे। तो काटेंगे किस तरह से, इस पर भी गौर करेंगे। तो हमारा नीचे क्या है, तो 5 है, ये इसमें क्या है 6 है, और इसमें क्या है हमारा, तो 2 है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 6, यानी कि 6 आएगा। इससे नीचे वाले को नहीं छोड़ना है, जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरह का ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा 24 आ जाएगा। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 6×5 = 30, यानी कि 25 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, तो 45 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, P बटा Q रेशियो और Q बटा R रेशियो का, तो 24 रेशियो 25 रेशियो 45, यह आपका आंसर है जो निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि इसे आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूं। और यदि नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और से समझा देता हूं। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो कुछ नहीं करना है, मान भरना है और उसका जो कट रहा है उसको काट लेना है, यानी कि छोटा कर लेना है। यानी कि रेशियो जितना छोटा में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हमने इतना बड़ा इसे किया तो इतना तो भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम दर्शाने के लिए करेंगे, यदि पूरा मान हुआ तो इसका इतना ही होगा। तो इसको हम छोटा कर लिए और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ नहीं कट रहा था, यहाँ भी नहीं कट रहा था, लेकिन ये रेशियो आपस में कट रहा था, इसलिए हमने काट के इसका एलसीएम ले लिया। और जैसे है उसको गुना करके हमने फिर जो भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस तरह से इसको हमने सोल्व कर लिया। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर है जो हमारा डी बिल्कुल ही सही होगा। तो आप सभी साथियों इस वीडियो लिंक को जरूर शेयर करेंगे। अब हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हमने तो अभी तक 3 रेशियो दिया रहे तो उसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कि 4 रेशियो दिया रहे तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इस पर भी आप एक नजर डालेंगे। हमारा दिया है क्या, ए रेशियो बी रेशियो बराबर ए रेशियो टू बी रेशियो दे दिया है 2:3, और बी रेशियो सी दिया है 1:2, और सी रेशियो जो डी दिया है वह दिया है आपको 3:1। और पूछ रहा है क्या, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो हम पहले मान को लिख लेते हैं। ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर है जो 1:2 है, और सी रेशियो डी बराबर है जो हमारा कितना है, तो 3:1 है। हमने वहां पर मान लिख लिया है, लेकिन समस्या ये है कि 3 को रेशियो ए बी सी दिया था तो हमने उसे आसानी से सोल्व कर लिया था। तो आप लोग जो पहले मेथड बताए थे
उस मेथड को भी लगाकर आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से लिख लीजिएगा A B C और D। अब जो रेशियो दिया उसका मान भरते चल जाइएगा तो हमारा 2:3 आ जाएगा। फिर क्या है तो 1:2 आएगा और फिर हमारा क्या है तो 3:1 आएगा और जिसके बगल में जो खाली स्थान है वो भराते चला जाएगा। तो यहाँ 2 भराएगा और यहाँ भी 2 भरा जाएगा। यहाँ क्या है तो 3 भराएगा और यहाँ भी आपका 3 भरा जाएगा। यह आपको याद रखना है। अब इधर में क्या भराएगा तो आप लोग यहाँ 3 भर देंगे और यहाँ 3 और यहाँ 1 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन यह है जो उन स्टूडेंट के लिए है जो कभी नहीं पढ़े हैं और आप लोग तो बहुत तेज स्टूडेंट हैं, आपको क्या कहना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पूछा है क्या तो A:B:C:D। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे गुणा कर निकाल लेंगे, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं। आप लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। मैं एक शॉर्ट ट्रिक को यहां पर बताने वाला हूं। इस मेथड से आप बहुत जल्द ही कर सकते हैं। तो अब चलिए हम उस शॉर्ट ट्रिक को लगाते हैं। जैसा कि हमने उल्टा n दिया था, यदि 3:A:B:C पूछे तो हम उसे उल्टा n करके इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर यह उल्टा n लगने वाला नहीं है। पहले क्या करना है कि सीधा आपको गुना कर लेना है। तो सीधा में गुना करिए तो 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब कैसे गुना करना है तो अब यहाँ से आइए और इसको सीधा गुना कर दीजिए तो कितना होगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब किस तरह से गुना करना है तो यहाँ से ऐसे आएंगे और इसको गुना कर देंगे और यहाँ लिख लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना 6 और 6 18 हो जाएगा। और फिर हम इस तरह से गुना कर लेंगे सीधा तो हमारा कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा टर्म कॉमन आता है। तो यहाँ पर है जो 3 हमारा कॉमन है तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये हमारा आ जाएगा 6 और ये हमारा आ जाएगा 2 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा A:B:C का मान कितना आएगा तो वह हमारा A:B:C का मान है जो 2:3:6 और 2 आ जाएगा। तो यह बताइए जो पहले वाला मेथड था उससे यह आसान मेथड है या नहीं है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये एक बार सीधा गुना होगा, एक बार B को लाएंगे, B से B को शुरू कर देंगे और यहाँ पर ला देंगे इस तरह से, इससे शुरू करेंगे और इस तरह से लाएंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से आएगा और फिर सीधा आएगा। यानी ऐसे आएगा आपका, यहाँ से मान आएगा ऐसे और ऐसे लिखाएगा। फिर इसमें है जो आपको ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे आ जाएगा और ऐसे आएगा। यानी कि यह है जो इस तरह का कुछ सिंबल हमारा यहाँ पे बन रहा है, देख रहे हैं। इसको कर लें। इस तरह से बन जाएगा आपको। तो आप सभी साथियों इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या 6 नंबर का है। यदि A:B बराबर दिया है 3:4 और B:C बराबर दिया है क्या तो B:C बराबर हमारा दे दिया है 6:5 और A+C का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन के गहराई को समझिएगा और इसे अपने सभी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और जो करेंट अफेयर के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वह गरीबपुर एजुकेशनल ग्रुप यानी कि गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां पर हमारे द्वारा है जो करेंट अफेयर का लाइव क्लास, आप लोगों को लाइव क्लास मैं लेकर आता हूं उस चैनल पर। और आपको उसी चैनल पर है जो जीके जीएस और जो बिहार दरोगा और एनटीपीसी दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं जल्द ही जीके जीएस का टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाला हूं। तो आप सभी साथियों उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर A:B बराबर 3:4 और B:C बराबर 6:5 और पूछ रहा है क्या तो पूछ रहा है A:A+C बराबर भाट और आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। और यह क्वेश्चन है जो साथियों यह पूछा जा चुका है
आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको उठाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही देख लीजिए, इसको हम निकाल लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी तीनों रेशियो का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, यदि हम इसको निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, तो हमारा 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, हमने ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकाल लिया है, तो इसमें क्या है, तो 2 कॉमन है, तो ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, यानी 2 कॉमन है, तो हमारा नया रेशियो बन के ये आ गया। अब इस रेशियो के मान को हम यहाँ पर भरना शुरू कर देते हैं। तो ए का मान हमारा कितना दिया है, तो ए का है 9 और रेशियो में है ए का फिर पूछा ए प्लस सी, तो ए का 9 है और सी का कितना है, तो 10 है, तो हम यहाँ पर भर लेंगे 9 प्लस 10 और निकल के आ जाएगा कितना, 9:19। इसका करेक्ट आंसर होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, तो बी बिल्कुल ही सही है। तो आप सभी साथियों को है जो यह क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, यह घर से करके लाना है और इसके बारे में आप लोगों को मैं कल बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तब तक आप सभी साथियों इस वीडियो लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में शेयर करें। और जो साथी करेंट अफेयर के लाइव बैच से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वह 5:55 पर गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको अब अपने अगले वीडियो में, यानी कि अपने अगले लाइव सेशन में आप लोगों का वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग जितना चीज मैं हमारे द्वारा बताया गया है उसे बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को ले सकते हैं। और आप सभी दोस्तों MKL एजुकेशनल ग्रुप और गरीबपुर यूट्यूब चैनल दोनों को शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।